हमारे धरती पर अभी भी ऐसे कई रहस्य छिपे हुए हैं जिनका खुलासा होना अभी भी बाकी है। लेकिन समय के साथ साथ ऐसे कई खोजें हुई हैं जिनके बारे में लोगों को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम ऐसे 10 खोजों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अ वुमन ह्यूमन सिल्वर क्राउन। दोस्तों, स्पेन देश में अल्मोलोवा के नीचे दफन करीब 3700 साल पुराना एक टुम्ब खोजा गया जिसने ब्रोंज एज को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। अल्मोलोवा मार्खिया के हिल टॉप पर बना एक कॉम्प्लेक्स है। टुम्ब को खोदकर जब निकाला गया तब पता चला कि ये एक जॉइंट टुम्ब है जिसमें एक औरत और एक आदमी दफन थे। इसके अलावा टुम्ब से करीब 37 वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जिन्हें देखकर यह पता लगाया गया कि जरूर उस सोसाइटी के एलीट मेंबर्स रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस टुम्ब में खासियत क्या है जो हम इसके बारे में इतना बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जो चीज टुम्ब और इसके डिस्कवरी को खास बनाती हैं वो ये है कि इस टुम्ब में दफन की गई महिला आदमी से कहीं ज्यादा ताकतवर थी और उसके सर पर चांदी से बना एक क्राउन भी था। साथ ही उस महिला ने ब्रेसलेट भी पहन रखा था। वहीं आदमी ने इस तरह का कोई भी आभूषण नहीं पहन रखा था, जो इस बात को दर्शाता है कि उस जमाने में महिलाएं पुरुषों से कहीं अधिक ताकतवर हुआ करती थीं। डिस्कवरिंग एटलांटिस। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े तो ग्रीस में हुए एक हालिया खोज ने लगभग सभी को हैरान करके रख दिया है। दरअसल हम जिस खोज के बारे में बात कर रहे हैं वो खोज एक गुमनाम शहर एटलांटिस से जुड़ी हुई है। ज़ैकिन्थोस तट के किनारे समुद्र के नीचे जब आर्कियोलॉजिस्ट खोज कर रहे थे तब उन्हें समुद्र के नीचे चारों तरफ मलबा ही मलबा दिखा। हर तरफ मलबा देखकर आर्कियोलॉजिस्ट को अंदाजा हो गया कि ये खंडहर हो ना हो किसी बड़े शहर के ही होंगे। किसी बड़े शहर का मतलब एटलांटिस शहर। बाद में साइमन ब्राउन नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने 3D मॉडलिंग की मदद से खंडहरों की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया और जीपीएस की मदद से जब उन्हें ट्रैक किया गया तो हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। दरअसल जांच पड़ताल के बाद ये पता चला कि ये मलबा असल में किसी शहर का नहीं बल्कि वोल्केनिक एक्टिविटी के चलते इस तरह का फॉर्मेशन हुआ है जिसे कॉन्क्रेशंस जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कहते हैं। वैसे आपको बता दें कि गुमनाम शहर एटलांटिस का रहस्य अभी तक नहीं सुलझ सका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एटलांटिस शहर इसी इलाके के आसपास कहीं है जिसे ढूंढने के लिए वही सेम टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये गुमनाम शहर हकीकत में एग्जिस्ट करता है? कमेंट करके जरूर बताएं। नोआज आर्क। दोस्तों, क्या आपको नोआज आर्क के बारे में पता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि उन्होंने नोआज आर्क की रेस्टिंग प्लेस को ढूंढ लिया है। जी हाँ, एक आर्कियोलॉजिस्ट का दावा है कि उसने 3D स्कैनिंग करके नोआज आर्क की पहचान की है जिसे टर्की में एक पहाड़ के नीचे पाया गया है। बताया जा रहा है कि बाइबल में नोआज आर्क के बारे में वर्णन किया गया है। बाइबल के अनुसार इसकी लंबाई भी उतनी ही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नोआज आर्क बाइबल में वर्णन किया गया एक शिप है और इसकी कहानी को अब जाकर एक सच्ची कहानी के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। बाइबल में इसकी लंबाई करीब 137 मीटर बताई गई है जिसका कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं मिला है और ना ही इसकी खुदाई शुरू हुई है। ये माना जा रहा है कि ये आर्क पूरी तरह से नष्ट हो गया है। हालांकि अभी तक इसकी कोई खुदाई नहीं शुरू हुई है और अगर ये सबूत सच होते हैं तो अब तक जिसे एक कहानी समझा जा रहा था वह हकीकत में बन जाएगा। VIP सीटिंग। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट्स पैगमोन नाम के एक प्राचीन शहर में
इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और ये वही शहर है जहां पर रोमन, बाइजेंटाइन और यहां तक कि ऑटोमन एम्पायर के अवशेष मिले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पैगुमॉन शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया है। पैगुमॉन के इस प्राचीन शहर में आर्कियोलॉजिस्ट्स को करीब 1800 साल पुराना अरीना मिला है, जिसके एलीट सीट्स पर लोगों का नाम भी लिखे हुए हैं और इससे पता चलता है कि नाम लिखे हुए सीट्स रिजर्व्ड थी। बताया जा रहा है कि इस अरीना में लगभग 15 से लेकर 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। द केव्स ऑफ थियोस। हमारे अगले खोज की तरफ बढ़ें तो एंडेज माउंटेन्स में स्थित केव्स ऑफ थियोस को साल 1976 से पहले कोई भी नहीं जानता था, लेकिन 1976 में हुए एक एक्सपीडिशन के चलते ये सुर्खियों में आया। साल 1976 में ये एक्सपीडिशन सबसे बड़ा एक्सपीडिशन था, जिसमें मशहूर एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी शामिल थे। इसका एंट्रेंस 65 मीटर गहरा एक वर्टिकल पिट है। 65 मीटर गहरे इस गुफा को लेकर जुआन मॉरिच नाम के एक व्यक्ति का कहना था कि वह उसके अंदर गया था और अंदर से इसका नजारा काफी हैरान कर देने वाला था। जी हां, उसने कहा कि गुफा में कई वैल्यूएबल चीजें थीं, जिसमें स्कल्पचर और मेटल के किताबों की लाइब्रेरी भी शामिल थी। इसके अलावा ये ऐसा लग रहा था कि इसे किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लोगों द्वारा बनाया गया था। हालांकि 1976 में हुए एक्सपीडिशन के दौरान यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिला जिसका दावा उस व्यक्ति ने किया था। आर्कियोलॉजिस्ट्स का कहना था कि शायद उन्होंने गलत गुफा में खोज की और मॉरिच वाली गुफा कहीं और है, जिसे अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है। द लॉस्ट मायन सिटी। वैसे कहने को तो इंटरनेट खराब चीज भी है और सही चीज भी। सही के हाथों इसका इस्तेमाल सही चीजों के लिए किया जा सकता है और गलत के हाथों इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल एक 19 साल के लड़के ने गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हुए मेक्सिको और बेलीज के बॉर्डर पर एक गुमनाम शहर ही खोज लिया, जिसे मायान सिटी के नाम से जाना जाता है। कनाडा में रह रहे इस लड़के ने सैटेलाइट्स और स्टार चार्ट की मदद से इस खोज को अंजाम दिया। उसके अनुसार रात के समय सभी मायान शहर स्टार को कॉरेस्पॉन्ड करती थी। वैसे ये खोज रोचक इसलिए है क्योंकि जो काम साइंटिस्ट नहीं कर पाए, उस काम को एक 19 साल के लड़के ने कर दिखाया। बताया जा रहा है कि इस तरह के करीब 117 मायान शहर एग्जिस्ट करती हैं। वैसे ये इंटरनेट और गूगल मैप हैं तो बड़े कमाल का। आपका इस पर क्या कहना है? आर्केइक ह्यूमंस। दोस्तों, इजराइल में स्थित प्राचीन शहर रैमला के पास एक खोज हुई जिसने सभी को हैरान कर दिया। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर एक सिंक होल के बॉटम से एक ऐसी ह्यूमन स्पीशीज के अवशेष मिले हैं जिनके बारे में हम पहले नहीं जानते थे। करीब 1,40,000 साल पहले यहाँ रहने वाले प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस घोड़े और खरगोश जैसे जानवर का शिकार करते थे। एक आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार सिंक होल में पाई गई ह्यूमन स्पीशीज निएंडरथल के भी एंसेस्टर्स हो सकते हैं। वैसे आर्कियोलॉजिस्ट्स की माने तो इन्हीं लोगों ने निएंडरथल के साथ ब्रीड किया होगा और उसके बाद वे लोग अफ्रीका और मिडिल ईस्ट यूरोप में जाकर बस गए। वहीं आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्हें नेशर रैमला होमोटाइप नाम दिए हैं। यहाँ पर मॉडर्न ह्यूमंस द्वारा क्राफ्ट किए गए ऐसे काफी टूल्स मिले हैं जो इन ह्यूमंस से काफी मिलते जुलते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों को इस बात का पता अभी तक नहीं चल पाया है कि ये स्पीशीज अचानक समाप्त कहां हो गई। द साइक्लेडिक ब्रॉन्ज एज। दोस्तों, ग्रीस में केरोस नाम की एक छोटी सी जगह है जो हिस्टोरिकली काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक साइंटिस्ट इसके बारे में जितना जानते थे उससे कहीं ज्यादा रहस्य यहाँ पर छिपा है।
करीब 4500 साल पहले जो लोग इस जगह पर रहा करते थे वे काफी ज्यादा एडवांस्ड थे और कहा जाता है कि ब्रॉन्ज एज के समय ये इलाका रिचुअल एक्टिविटीज के लिए ज्यादा फेमस था। इस इलाके के ज्यादातर हिस्सों में मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स पाए गए और इन पत्थरों को 8 किलोमीटर दूर पहाड़ से लाया गया था। आपको बता दें कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार यहाँ पर रह रहे लोगों ने इन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए करीब 1000 टन वजनी पत्थर इस्तेमाल किया था, जिसे काफी दूर से लाया गया था। अगर बात करें इस सभ्यता की तो ये सभ्यता और साथ ही ये पूरा माजरा माइसेनियंस से 1000 साल पहले का है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माइसेनियंस लोग ओरिजिनल ग्रीक माने जाते हैं। हालांकि इस डिस्कवरी के बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद यही लोग मॉडर्न ग्रीक्स थे, द फर्स्ट फार्मर्स। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े तो साल 1960 में यूएस ने कोरोना स्पाई सैटेलाइट नाम से एक प्रोग्राम चलाया था जिसमें कुछ फ्लाइट्स शामिल थीं जिनकी मदद से चीन और मिडिल ईस्ट के कुछ इलाकों की तस्वीर ली गई और उस तस्वीर में उन्हें दुनिया के सबसे पुराने किसान के अवशेष मिले। हालांकि इस बात को काफी लंबे समय के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, लेकिन साल 2007 में इन तस्वीरों की मदद से आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा ऐसे कई सेटलमेंट को खोजा गया जिसके बारे में इससे पहले कोई भी जानकारी नहीं थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हीं सेटलमेंट्स में से एक सेटलमेंट ऐसा भी था जो मिस्र के पिरामिड से भी करीब 4000 साल पुराना बताया जाता है, जिसका नाम टेल ब्रैक रखा गया और वैज्ञानिकों का मानना है कि टेल ब्रैक में अधिक बारिश और तापमान के बढ़ने से जानवरों का शिकार कम किया गया, जिसकी वजह से लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया। इजिप्शियन टेक्स्ट एंड द बाइबल। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने अमारना सीरीज टैबलेट्स के बारे में सुना होगा और कुछ लोगों ने नहीं। दरअसल ये 14वीं शताब्दी के समय की सैकड़ों क्ले टैबलेट्स की सीरीज हैं, जिसे साल 1887 के दौरान टेल अमारना में खोजा गया था और यही कारण है कि इसका नाम अमारना सीरीज टैबलेट्स रखा गया। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इन टैबलेट्स को करीब 3000 साल पहले लिखा गया होगा। कुल 382 टैबलेट्स हो गए, जिनकी साइज आपके हथेली जितना ही होगी, जो बेबीलोन और असीरिया के बीच कॉरेस्पॉन्ड शो करते हैं। इन टैबलेट के अनुसार इन इलाकों के बीच कुछ रहस्यमय लोग रहते थे जिन्हें हब्रू नाम से जाना जाता था और आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो हब्रू ही हेबू थे। वैसे अगर ये सच है तो इतिहासकारों को बाइबल को और बारीकी से स्टडी करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बाइबल में ऐसी कई बातों का जिक्र मिला है जो सच साबित हुई हैं। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।